हेलो दोस्तों, आज फिर से एक कहानी लेकर आई हूँ। पिया 4 दिनों के बाद मैं तुम्हें एक सरप्राइज देने जा रहा हूँ जिससे तुम्हारी सारी ख्वाहिशें पूरी हो जाएंगी। राहुल अपनी पत्नी पिया से बोले, 10 दिन में कौन सी दुनिया बदल जाएगी जो मेरी उन ख्वाहिशों को पूरा कर देगी जो पिछले 20 साल में तुम पूरा ना कर सके। पिया बोली, आखिर कौन सी ख्वाहिश थी पिया की जो शादी के इतने साल बाद भी पूरी न हो सकी थी? ये आपको बताने वाली हूँ और आप राहुल उन्हें पूरा करने की बात कर रहे हो। जानने के लिए अतीत में चलते हैं। पिया और राहुल की शादी 20 साल पहले हुई थी। राहुल का कपड़ों का एक बड़ा शोरूम था। पिया वैसे तो बीए फाइनल थी, लेकिन राहुल और उसके माता पिता ना चाहने के कारण उसने नौकरी नहीं की थी। शादी के 2 साल बाद ही उसकी यहाँ बेटे अमित का जन्म हुआ। फिर 2-4 साल के अंतराल के बाद उसकी बिटिया काजल और छोटे बेटे राजन का जन्म हुआ। परिवार में बूढ़े सास ससुर और बेटों के चलते पिया घर की ही 4 दीवारी में सिमट कर रह गई थी। उसके सास ससुर बीमार रहते थे और बिजनेस के चलते राहुल के पास बिल्कुल समय नहीं होता था, इसलिए घर परिवार की सारी जिम्मेदारियां पिया को ही संभालनी होती थीं। घर का अकेला बेटा होने के कारण माता पिता की पूरी जिम्मेदारी राहुल और पिया के सिर पर ही थी। छोटे बच्चे और माता पिता की बीमारी के चलते पूजा मैके भी जाने के लिए नहीं जा पाती थी। कभी तो 2-3 दिन के लिए ही उसका मैके जाना होता था। शादी के पहले पिया को घूमने का बहुत शौक था। वह नई नई जगहों पर घूमने की शौकीन थी। उसे ट्रैकिंग का भी बहुत शौक था। लेकिन शादी के बाद उसकी ख्वाहिशें अधूरी रह गईं, क्योंकि राहुल के पास तो घूमने जाने का वक्त ही नहीं था। ऐसे ही 20 साल गुजर गए। उनके तीनों बच्चे बड़े हो गए और तीनों की शादियां हो गईं। सब अपने अपने घरों में बहुत खुश थे। अब राहुल के माता पिता भी नहीं रहे। 5 दिन के बाद राहुल का 55वां जन्मदिन था और वह पिया को सरप्राइज देना चाहता था। पिया भी इस बात को लेकर सोच में थी कि राहुल उसे क्या सरप्राइज देगा। आखिर 5 दिन बीत गए। राहुल का जन्मदिन आ गया। उस दिन राहुल घर पे ही रहा, जो पिया के लिए किसी सरप्राइज से कम ना था। उन्होंने इकट्ठे खाना खाया और रात में डिनर के लिए बाहर होटल में गए। अब रात को लौटकर राहुल ने पिया का हाथ हाथ में लेते हुए कहा, पिया, मैं जानता हूँ पूरी उम्र व्यस्त में चलता मैं तुम्हें और बच्चों को पूरा समय नहीं दे सका, जिससे मुझे बहुत अफसोस है। लेकिन बच्चों और माता पिता के लिए काम तो करना ही था। आज हम अकेले हैं, माता पिता भी नहीं रहे। तीनों बच्चे अपने अपने घरों में खुशी हैं और अच्छे अच्छे पदों पर नियुक्त हैं। तो मैंने एक फ़ैसला लिया है। कल से मैं बिजनेस से रिटायरमेंट ले रहा हूँ। मैंने अपने शोरूम को किराए पे दे दिया है। सरकार भी तो 56 साल की उम्र में रिटायर कर देती है, तो मैंने सोचा क्यों ना मैं फिर रिटायर हो जाऊं और अपनी ज़िंदगी का बाकी समय तुम्हारे और बच्चों के साथ बिताऊं। अब हम चारों धाम की यात्रा करेंगे, फिर पूरा भारत भ्रमण करेंगे और फिर विदेश यात्रा। बीच बीच में जिस बच्चों की हमारी ज़रूरत होगी उसके साथ समय बिताएंगे। मैं जानता हूँ कि अभी तो हमारा शरीर अव्यस्त है, कल कुछ पता नहीं, इसलिए मैं चाहता हूँ कि मैं तुम्हारी सभी अधूरी ख्वाहिशें पूरी कर रहा हूँ, क्योंकि जब शरीर साथ नहीं देगा तब तो घर में ही रहना है। इसलिए मैं सोच रहा हूँ कि हमारा बाकी जीवन हमारे और हमारे बच्चों के लिए होगा। कैसा लगा मेरा सरप्राइज? राहुल ने पिया को गले लगाते हुए कहा। पिया तो अपने कानों पर यकीन ही नहीं कर रहा था। उसे यहाँ मात्र एक सपना लग रहा था। लेकिन राहुल ने उसे प्यार से थपथपाते हुए कहा, देखो पिया, अब हमें पैसों की कोई कमी नहीं है। हमारे बच्चे अपने घरों में खुश हैं, उन्हें भी किसी चीज़ की कोई कमी नहीं है। अगर मैं अब कुछ भी ना करूं तो हम बाकी जीवन आराम से बिता सकती हैं। मैं समझता हूं कि अगर व्यक्ति के पास धन दौलत की कोई कमी नहीं और उसके बच्चे अच्छे से सेटल हैं तो कोई भी बिजनेस मैन 26 साल की आयु में रिटायरमेंट ले सकता है। दोस्तों, और मैं एक नई परंपरा का शुभारंभ कर रहा हूँ। ये कहते हुए उसने पिया को गले से लगा लिया। दोनों अपने
आने वाले दिनों के सुनहरे सपनों में खो गए। दोस्तों, कैसे लगी आपको ये कहानी कमेंट करके ज़रूर बताना और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।